नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 5 साल बाद रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। घटेगा ब्याज, कम होगी ईएमआई। आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक में हो गया फैसला। टैक्स राहत के बाद अब मासिक किस्त का बोझ भी होगा कम। इकोनॉमी में तेजी आने के आसार हैं। 6.25% रह गया है रेपो रेट इस कटौती के बाद। 6.7% रह सकता है विकास दर अगले वर्ष। 4.8% की दर से बढ़ेगी महंगाई चालू वित्त वर्ष में। और आम ग्राहकों को मिलेगा कटौती का लाभ, आरबीआई कह रहा है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित एक संविधिक निकाय है। इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से, 3 भारत सरकार की तरफ से। और रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण उपलब्ध करवाती है। और रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर बैंकों को आरबीआई में धन जमा कराने पर ब्याज प्राप्त होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। दिल्ली में आप या भाजपा किसको मिलेगा मौका? आज निर्णय होगा, क्योंकि आपने सभी ने देखा है कि दिल्ली में 70 सीटें हैं विधानसभा में। यहाँ चुनाव हुए थे। अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, इसे घटाकर 18 साल किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ये आप लोग नीचे बताइएगा। विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारतीयों के निर्वासन के बीच राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे मोदी। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका के बन चुके हैं और वो अपने हाथ से लोगों को जो अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी 12 और 13 फरवरी की वो अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं और जहां उनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। इसमें कारोबार व सैन्य सहयोग के मुद्दे सबसे अहम होंगे। ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद पर दोबारा आसीन हुए। उन्होंने न सिर्फ भारत पर ज्यादातर टैक्स लगाने की बात कही, बल्कि वहां अवैध रूप से रहने वाले भारतीयों को हथकड़ी व बेड़ियां लगाकर वापस भेजा। और इसके बावजूद ट्रंप ने सत्ता संभालने की 3 हफ्ते के बाद भी मोदी को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। देखिए, एक बात हमेशा हमने कहा है कि कोई कोई यहाँ देशों में देश दोस्ती नहीं होती है। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को देखेंगे और वो हर संभव कोशिश करेंगे कि अमेरिका को कैसे आगे ले जाए। भारत पर भी टैक्स लगाना होगा तो वो लगाएंगे। ज्यादा देखिए, अब भारतीयों को निकाला गया ना, भारत पर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं ना, तो वो तो चलता रहता है। अमेरिका से निर्वासित किए जाएंगे और 487 भारतीय। अमेरिका ने भारत के साथ साझा की सूची। 298 का हुआ सत्यापन। विदेश सचिव बोले भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार की चिंता सही है। और ये आप देखिए, मुझे लगता है कि ये सही बात है और भारत सरकार ने बड़ा सराहनीय कदम उठाया कि कहा कि भैया भेज दीजिए, हम लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो हमारे ही लोग हैं। और आप देखिए, दूसरी बात कि अगर हमारे देश में अवैध रूप से बिना अनुमति के कोई रह रहा है तो क्यों रहने देंगे भाई, उसे निकालेंगे। अब जैसे बांग्लादेशी कहते हैं हमारे देश में रह रहे हैं, हम लोग अक्सर कहती रहती है सरकारें कि हम बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। हमारी सर्वोच्च अदालत तक कह रही है, चिंता जता रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये आप प्रत्याशियों को खरीदने की कोशिश के आरोप पर घमासान चल रहा है। अब दिल्ली में देखिए क्या होता है, आज मालूम चल जाएगा आपको, ठीक है। महाराष्ट्र की आबादी से ज्यादा वोटर लिस्ट में कैसे हो गए? ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आप देखते हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता है ना राहुल गांधी, वो और विपक्ष उनका कह रहा है। तो सब ये आप देखते हैं कि राजनीति है, चलती रहती है भैया। और अगर ऐसा कुछ सच में है तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए भाई, क्योंकि लोकतंत्र तभी तक है जब तक भरोसा है चुनाव में। देखिए, महाराष्ट्र मुंबई इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था।
देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। यूरोप में खूब पसंद की जाती है हरियाणा की विस्की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को राज्यसभा में हरियाणा की विस्की को लेकर चर्चा की है। उन्होंने बताया कि यूरोप में हरियाणा की विस्की खूब पसंद की जाती है। गोयल ने कहा कि उन्हें इस बारे में स्विट्जरलैंड के एक मंत्री से पता चला कि स्विट्जरलैंड के एक मंत्री से उनके पास आकर विस्की की तारीफ की, कहा कि यूरोप में यह काफी प्रसिद्ध है। चलिए हरियाणा आपको घुमा के लाते हैं। देखिए हरियाणा है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। नयाब सिंह सैनी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के क्या है बताइए, दत्तात्रेय राज्यपाल हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। और आप देखिए 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका हरियाणा। पुंछ में नियंत्रण रेखा से घुसपैठ का प्रयास कर रहे 5 आतंकियों की बारूद सुरंग में विस्फोट में मौत हो गई। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है। इसकी हर संभव कोशिश रहती है कि भारत में अशांति फैलाई जाए। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में अभी 90 सीटों के लिए चुनाव हुए थे ना, उमर अब्दुल्ला यहाँ के क्या चीफ मिनिस्टर बने। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल की डेथ हो गई है। रतन टाटा ने उद्यमी के नाम किए 500 करोड़ रुपए। हाल में सार्वजनिक हुई वसीयत से सामने आई जानकारी, उद्यमी मोहिनी दत्ता का भी नाम है। पहली बार टेल्को स्थित डीलर्स हॉस्टल में मोहिनी दत्ता की रतन टाटा से हुई थी मुलाकात। कभी टाटा समूह के एक सामान्य कर्मचारी थे मोहन दत्ता। 1964 में दत्ता ने टेल्को कंपनी में ट्रेनी के रूप में योगदान दिया था। स्टेलियन में से टाटा कैपिटल और आगे है। बॉम्बे हाई कोर्ट में वसीयत आप देख रहे हैं। अभी कुछ समय पहले आप देखते हैं कि टाटा हमारे बीच नहीं है ना। नए आयकर विधेयक को मंत्रिमंडल की मंजूरी अगले हफ्ते पे होगा पेश। अब आप देखिए जो पुराना आयकर अधिनियम है ना 1961, इसकी जगह लेगा नया वाला। और देखिए जब कोई कानून लाना होता है तो आप सभी जानते हैं कि क्या रहता है, उसे राज्यसभा लोकसभा में लाना होता है, वहाँ चर्चा होती है, वहाँ से पास होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है। तो उसी को लेकर बातें हो रही है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। देखिए कुल विधानसभा की सीटें दिल्ली में 70 हैं। चुनावी मैदान में उतरे कुल उम्मीदवार 699 और दिल्ली में कुल मतदाता कितने हैं 1,56,14,000। पुरुष मतदाता इसमें 83,76,173 है। महिला मतदाता 72,36,560 है। थर्ड जेंडर मतदाता 1,267 है। चुनाव में पड़े वोट कितने हैं 94,51,997। मतदान 60.4% हुआ है। और पुरुष मतदाताओं के वोट पड़े 50,000। ये आप देखते हैं कि 50,42,966 और पुरुष मतदान 60.20% हुआ। महिलाओं के वोट कितने पड़े ये आप देखिए 44,08,629। महिलाओं का वोट परसेंट रहा 60.92%। प्रतिशत के मामले में महिलाएं आगे रही। थर्ड जेंडर मतदाताओं के पड़े वोट 402। बताइए कौन जीत रहा है आप लोगों के उससे। इस शिल्पकारों दस्तकारों की पुरातन परंपरा दर्शाने का बड़ा मंच है सूरज कुंड मेला। गजेंद्र शेखावत कह रहे हैं। रोज बिक रही रामचरितमानस की 80 से 100 प्रतियां। युवा हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में ऑडियो कहानियां सुनना कर रहे हैं पसंद। अब आप देखें डिजिटल युग में सम्मेलन में महाविद्यालय और डीयू जनजातीय अध्ययन केंद्र में समझौता है। सम्मेलन में विकास और विस्थापन के कारण जनजातीय अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा हुई है। किरोड़ीमल कॉलेज में जनजातीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जनजातीय मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गा दास का स्वागत करते कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिनेश। भारत मंगोलिया ने किया आपसी सहयोग बढ़ाने का फैसला। ये आप देखते हैं कि ये आपको ईस्ट एशिया में देखने को मिलेगा ना। और उलान बटार इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। तो भारत मंगोलिया की सीमा सेनाओं ने शुक्रवार को संयुक्त अभ्यास करने और सीमा सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। बीएसएफ और मंगोलियाई जनरल अथॉरिटी फॉर
बॉर्डर प्रोटेक्शन के बीच 2 फरवरी से 6 दिन तक चली 10वीं महानिदेशक स्तर पर वार्ता शुक्रवार को संपन्न हुई है। अच्छी बात है। ये जंक फूड के उपयोग को रोकने के लिए अतिरिक्त टैक्स लगाने का सुझाव दी बात हो रही है। ये भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुजीत कुमार ने उठाया ये मुद्दा। कुलपति व प्रोफेसर की भर्ती नियमों के मसौदे पर राज्यों की भी ली जाएगी राय। शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी ने दिए संकेत। तमिलनाडु और केरल की आपत्ति के बाद बनाई योजना। मसौदे पर सुझाव की बढ़ाई समय सीमा, अब 28 फरवरी तक दे सकेंगे सुझाव। आप देखते हैं कुलपति और जो प्रोफेसर इनकी भर्ती की बातें हो रही है ना, उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। ये आप देखेंगे कि नए नियमों से कुलपति और प्रोफेसर की नियुक्ति में और भी पारदर्शिता आएगी। साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों ने एनईपी आने के बाद कुछ हुए बदलाव के तहत प्रोफेसर व सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति हो सकेगी। उसी की बातें ये आप देखते हैं कि भविष्य की जरूरतों के हिसाब से होगा कौशल विकास, बनेगा मास्टर प्लान। कैबिनेट का फैसला। 8800 करोड़ रुपए की 3 स्कीमों के नए चयन का किया ऐलान। रेलवे में साउथ कोस्ट नाम से बनेगा नया जोन भी। युवाओं को पढ़ाई के साथ रोजगार से जोड़ने में जुटी केंद्र सरकार अब उन्हें भविष्य की जरूरत के हिसाब से तैयार करेगी और उनका कौशल विकास भी होगा। इसके लिए सरकार ने कौशल विकास की पहले से ही चल रही 3 स्कीमों के चयन का ऐलान किया है। औद्योगिक श्रमिकों को घर उपलब्ध कराएगा केंद्र। पीएम आवास योजना से अलग इस योजना में बनेंगे 50,000 घर। पहले साल केंद्र सरकार इस पर खर्च करेगी 2,500 करोड़ रुपए। योजना में निजी क्षेत्र की मदद लेने पर भी विचार किया जा रहा है। 10 से अधिक शहरों में जून जुलाई से शुरू हो सकती पायलट प्रोजेक्ट। चलिए, आप लोगों से एक सवाल है, प्रधानमंत्री आवास योजना कब आई थी? लिखिए आप लोग नीचे, बताइए। इस संसद में प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत के तहत दी गई 1.19 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी। हमारे स्वास्थ्य मंत्री कहे नड्डा साहब। सुविधा शुल्क के कारण काउंटर टिकट से महंगे पड़ते हैं ऑनलाइन टिकट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में दी जानकारी। 80% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक होते हैं। क्या राज्यपाल बिलों पर सहमति रोकने के बाद उन्हें राष्ट्रपति को भेज सकता है? ये सुप्रीम का सवाल है। तमिलनाडु के राज्यपाल की ओर से विधेयक को लटकाए रखने का मामला। शीर्ष अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछे कई सवाल। कहा कि अगर राज्यपाल को लगता था कि विधेयक सही नहीं है तो क्या उन्हें यह तत्काल सरकार को ध्यान में नहीं लाना चाहिए? देखिए, मैंने कहा ना आप लोगों से, परेशानी तब होती है जब राज्य में आपकी सरकार है और केंद्र में किसी और की सरकार है। ठीक है, तब आप देखते हैं कि वहां राज्यपाल और सरकार के बीच काफी तनातनी चलती है। कर्नाटक के राज्यपाल ने राज्य सरकार के माइक्रो फाइनेंस अध्यादेश को खारिज कर दिया है। देख लीजिए, या आप देखेंगे ये तमिलनाडु है, चेन्नई इसकी राजधानी है। कर्नाटक है, बेंगलोर इसकी राजधानी है। अब आप देखिए, डीएमके की सरकार है तमिलनाडु में और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। अब थावर चंद गहलोत वहां के राज्यपाल हैं जो एक समय बीजेपी के नेता हुआ करते थे। अब आप समझ सकते हैं कि वो कैसे काम करते होंगे। इसी तरह का कांग्रेस के शासनकाल में भी रहा। अब बीजेपी के आगे किसी और की सरकार आएगी तब भी ऐसा ही रहेगा। एक परंपरा सी बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत हमारी बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। देख लीजिए, ये राजनीति की बातें हो रही हैं। आरोप प्रत्यारोप खूब चलता रहता है। ये महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना से 5 लाख महिलाएं बाहर हुई हैं। जब आप देखिए चुनाव हो गए ना, तो चुनाव तक थी अच्छी व्यवस्था, अब दुनिया भर की उसमें शर्तें लगाई जाने लगेंगी ना। अगले आम चुनाव से लागू हो सकता है एक देश एक चुनाव। पूर्व राष्ट्रपति है ना कोविंद, वही कह रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार ये सब चल रहा है। 1952 से 1967 तक एक साथ चुनाव होते थे। 1968-69 में कुछ विधानसभाएं भंग कर दी गई, फिर लोकसभा के चुनाव समय से पहले करवा दी गए, तो एक क्रम एक तरह से गड़बड़ा गया था। तो फिर से एक साथ चुनाव करवाने की बात हो रहे हैं। इससे धर्मैया को राहत। मोड़ा मामले की सीबीआई नहीं करेगी जांच। सीबीआई को मामले की जांच सौंपने से कर्नाटक हाईकोर्ट का इनकार। ये मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण भूमि आवंटन मामले में जो जांच चल रही है उसी की वर सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1963 नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ईडी को उत्तमा दागा से
हिरासत में पूछताछ करने पर लगाई रोक। पटना हाईकोर्ट ने ईडी को कोलकाता से गिरफ्तार उत्तम दागा और उत्तम कुमार दागा को हिरासत में पूछताछ करने पर रोक लगा दी है। और आप देखते हैं कि ईडी की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की, और इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 4 मई को होगा नीट यूजी का आयोजन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शुक्रवार को घोषणा की है। नीट पीजी 2024 नए सिरे से काउंसिल की मांग ठुकराई सुप्रीम कोर्ट ने। और 2024 में रिकॉर्ड 24 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, आप देखेंगे, एमबीबीएस के लिए। सीबीआई के रडार पर आए लोकसभा के निर्दलीय उम्मीदवार, बढ़ेंगी मुश्किलें। अब देखिए, ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई शुरू, केस दर्ज हुए। जो अमेरिका भेजने, भारतीयों को अवैध तरीके से अमेरिका भेजने वाले एजेंटों की जांच में जुटी ईडी भी। कैसे भेजा गए, उन्हीं की सब बातें हो रही हैं। हार्दिक पटेल सहित अन्य के खिलाफ पाटीदार आंदोलन से जुड़े 9 केस खत्म हुए। अब आप देखते हैं कि ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं ना, तो आप जानते हैं कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भैया देखिए बीजेपी में शामिल हुए, सब खत्म हो गया। ईडी ने 2000 करोड़ रुपए के फेमा मामले में मारा छापा। फेमा, अब आप देखिए, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की बात हो रही है। मुरादाबाद में छात्राओं से सरेआम छेड़छाड़ करने पर कार से रौंद दिया। अब देखिए, मैं इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, हमारे ऊपर एक तरह से काला जो रहता ना चिन्ह खड़ा होता रहेगा भाई, काला धब्बा। एक तरह से विश्व गुरु बनने की बात होने की बात करते हैं हम लोग, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, विकसित भारत। क्योंकि महिलाओं बेटियों की स्थिति तो ठीक होना चाहिए, मुझे लगता है। हाई थ्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर मामला दर्ज हुआ है। सीबीआई ने सार्वजनिक क्षेत्र की एक बैंक को 346.08 करोड़ रुपए के नुकसान पहुंचाने के लिए हाइथ्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ईरान में तस्वीर खींचने पर इंजीनियर को 2 महीने डिटेंशन सेंटर में रहना पड़ा, महाराष्ट्र के, देख लीजिए। समाज का गिरावट तो शुरू हो गया भाई, जिस हिसाब से कितना हम लोग खबरें पढ़ते रहते। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की 90% भूमि पर अवैध कब्जा है। वक्फ और मुत्तवली, कोई मर्जी से इस्लाम के पवित्र कार्यों में लगाने के लिए संपत्ति दान करता है तो उसे वक्फ कहा जाता है। वक्फ का प्रबंधन करने वालों को मुत्तवली कहते हैं। अब आप देखते हैं कि कानून भी आया वक्फ संशोधन बिल, तो उसको लेकर भी काफी बातें हो रही हैं। अब देखिए, महाकुंभ चल रहा है ना प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का एक शहर है प्रयागराज, जिसे पहले आप लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। 40 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ आ चुके हैं, देख लीजिए। 40 से 45 करोड़ बताए जा रहे थे आने की। विश्व हिंदू परिषद ने किया नशे के विरुद्ध युद्ध का अभियान, अच्छी बात है। संभल के इतिहास का होगा पुनर्लेखन, वैज्ञानिक पद्धति से जुटाए जाएंगे साक्ष्य। यहां भी आप देख रहे हैं कि खूब हिंदू मुस्लिम हो रहा है ना। संपत्ति संपत्ति संबंधी तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा। संभल हिंसा मामले में कहा कि संबंधित हाईकोर्ट कर सकता है इस मुद्दे का सबसे बेहतर तरीके से समाधान। याचिकाकर्ता ने कहा अधिकारियों ने शीर्ष अदालत के फैसले का किया उल्लंघन। एक एफआईआर की सभी जमानत याचिकाओं पर एक ही पीठ करे सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व फैसले का हवाला देकर यह आदेश दिया है। यह उत्तराखंड समेत 5 राज्यों के 25 शहरों में नदी प्रबंधन को बनेगी कार्य योजना। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन व राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान की इस पहल में पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक पहलू पर भी जोर देने की बातें हो रही हैं। हर शहर की होगी अलग थीम भी। मिशन के महानिदेशक मित्तल के अनुसार नदी प्रबंधन योजना में प्रत्येक शहर की अलग अलग थीम रखी जाएगी। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि गंगोत्री शहर की पहचान धार्मिक है, तो ऋषिकेश व हरिद्वार की तीर्थाटन योग के लिए इसी तरह अन्य शहरों की विशिष्ट पहचान के आधार पर थीम तैयार की जाएगी। शहरी नदी प्रबंधन योजना की कार्य योजना में 10 बिंदुओं को समाहित किया जाएगा। इनमें नदियों की फ्लड प्लेन में नियंत्रित गतिविधियां, प्रदूषण से मुक्ति, पुनर्जीवीकरण,
को ठोस उपाय, दूषित जल का शोधन, इको फ्रेंडली रिवर फ्रंट, आर्थिक संभावनाएं, नदियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार, नागरिकों की प्रबंधन में भागीदारी जैसे बिंदु मुख्य है। मां अन्नपूर्णा मंदिर के स्वर्ण शिखर का 108 कलशों से कुंभाभिषेक हुआ। विविध औषधियों व तीर्थों के जल से पूर्ण थे स्वर्ण अष्टधातु के थे कलश। श्रृंगेरी के शंकराचार्य के निर्देशन में 9 स्वरूप दमका मंदिर का स्वर्णिम शिखर हुआ है। आरोपित को गिरफ्तार का आधार बताना संवैधानिक आवश्यकता है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसका पालन नहीं करना अनुच्छेद 22 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। आधार की जानकारी उस भाषा में प्रभावी ढंग से दी जाए जिसे आरोपित समझता है। बरेली में झूठा मुकदमा दर्ज कराने पर वादी को 800 दिन की कैद की सजा होती है। तो कम से कम आप देखते हैं कि किसी को आप देखते हैं कि क्या हो, बिना उसकी सजा नहीं मिलना चाहिए। ये भी आप लोगों को, और संविधान के भाग 3 में आप देखते हैं कि दिया गया अनुच्छेद 22, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसमें जब किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तारी के बाद उसे गिरफ्तारी के आधार के बारे में जल्द से जल्द जानकारी नहीं दी जाती तो उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन भी होगा, ये कहा जा रहा है। आईसीयू में पंजाब का परिवहन विभाग 5 लाख लोगों का डीएलआरसी का इंतजार है। नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल के सदस्य ने कहा 40 लाख गाड़ियों में एचएसएनपी में भी नहीं लगा सका विभाग। ये मुंबई में जीबीएस का पहला मामला भर्ती हो गई ना। एक गुलेरियन बेरी सिंड्रोम है ना, इसी की बात हो रही है। घरेलू हिंसा में परिजनों को व्यापक रूप से नहीं घसीटा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इन मामलों में से संवेदनशीलता के साथ निपटने की जरूरत पर दिया जोर। परिवार के सभी सदस्यों को घसीटने से आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग संभव है। कह रहा हूं ना, इस तरह के मामले, पारिवारिक मामले खूब आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। नवी मुंबई में 200 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 4 गिरफ्तार हुए। प्रकृति की गोद में रोमांच की अनुभूति कराता चक्राता की वादियां। उत्तराखंड में चक्राता की ऊंची पर्वत श्रृंखला में मिलता है ट्रैकिंग और कैंपिंग का भरपूर आनंद। ये आप देखिए, उत्तराखंड है, देहरादून इसकी राजधानी है। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। राज्यों में चाइना, नेपाल से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आप देखेंगे। वित्तीय स्थिरता के लिए टैरिफ और बढ़ाना जरूरी। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए बनेगा बैंकों का अलग डोमेन। बैंक.in नाम से नया डोमेन लॉन्च होगा। अप्रैल से मिलेगी नई सुविधा। अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए fin.in डोमेन की शुरुआत होगी। इससे ग्राहकों को असली डोमेन की पहचान करने में दिक्कत नहीं होगी। क्या होता है डोमेन? डोमेन किसी वेबसाइट या ईमेल पते का नाम होता है। यह डोमेन नाम इंटरनेट पर किसी वेबसाइट या ईमेल पते की पहचान करता है। और जल्द 7% से ज्यादा विकास दर हासिल कर लेगा भारत, ये कहा जा रहा है। LIC को 11,056 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा को 3181 करोड़ का लाभ हुआ है। तीसरी तिमाही में ओला इलेक्ट्रिक का घाटा बढ़ा। सौर ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट के पार हो गई, जोशी कह रहे हैं। नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी। अप्रैल जनवरी में स्टील आयात 20% बढ़ा। रिपो रेट में कटौती से घरों की मांग बढ़ने की उम्मीद जता जा रही है। रियल एस्टेट डेवलपर्स ने किया कटौती के फैसले का स्वागत। होम लोन के मौजूदा ग्राहकों के साथ नए लोगों को भी लाभ होगा। इन्फोसिस ने 300 नए कर्मचारी निकाले। IT सेवा देने वाली कंपनी है। रिपो रेट में कटौती के बावजूद लुढ़के घरेलू शेयर बाजार। 197 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ BSE। सेंसेक्स 43 अंक लुढ़क कर 23,559 पर पहुंचा। NSE का निफ्टी। $1 अरब बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार। 15 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में ठेके पर खेती की अनुमति की मंजूरी मिली। कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम में ठेके पर खेती के लिए सक्षम प्राधिकरण। भारत को कुल उर्वरक उत्पादन बढ़कर आप देखिए 503.35 लाख टन हो गया है। सार्वजनिक खरीद मापदंडों के अनुरूप नहीं होने वाली है 259 निविदाओं की पहचान। अदानी ने बेटी की शादी पर 10,000 करोड़ दान की घोषणा की है, देख लीजिए भैया।
रतन टाटा के नाम पर पुरस्कार समारोह करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। सर रतन टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर मुकदमे पर दिया ये निर्देश। रासद सांसद राशिद को संसद सत्र में उपस्थित होने का नहीं है निहित अधिकार, एनआईए कह रहा है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए ने कहा संसद में कस्टडी पैरोल देना उचित नहीं है, अदालत ने निर्णय सुरक्षित रखा।